ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणेश जी महाराज के चरणों में नमस्कार करके भगवान विष्णु जी के चरणों में नमस्कार बारंबार करता हूँ, जिन्होंने इस सृष्टि को बनाया है, जो इसकी पालना करते हैं और इस पृथ्वी पर जो अधर्मी राक्षस की वजह से ये पृथ्वी के ऊपर पापों का भार पड़ा है, तो उस पापों को भी भार को भी भगवान विष्णु जी नाश करते हैं। और नाश करने के लिए इस धरती पर सगुण शरीर जन्म लेके सभी राक्षसों दुष्टों को मारते हैं और पृथ्वी को पाप से विहीन करके अपने दिव्य दर्शन सभी अपने भक्तों ऋषिवरों मुनियों को देते हैं, जिससे कि उनका कल्याण होवे और इस शरीर को छोड़ने के बाद मोक्ष लोक को प्राप्त करें। सो हे भक्तों, अब मैं आपके लिए एक 10वें स्कंद के 39वें अध्याय की दिव्य कथा जो है आपको सुनाने जा रहा हूँ। इसमें अक्रूर के साथ श्याम व बलराम जी का मथुरा में जाना। सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, जब नंद और उपनंद अक्रूर से मथुरा का हाल पूछकर अपने अपने स्थान पर गए, तब श्याम वे बलराम ने जैसा विचार रास्ते में अक्रूर जी करते जाते थे, वैसा सम्मान करके पूछा कि हे चाचा, आप दया करके हमको देखने आए, सो आपने बहुत अच्छा किया। और आपने हमारे चरणों पर जो तुम्हारे लड़कों के समान है, क्यों गिरकर हमें दोष लगाया? हमको आपकी सेवा करनी चाहिए। भला ये तो बताओ कि मथुरा वासियों के दिन किस तरह कटते हैं। वसुदेव व देवकी हमारे माता पिता अच्छी तरह हैं। मेरे मामा राजा कंस यदुकुल में बड़ा पापी उत्पन्न हुआ है। गौ ब्राह्मण यदुवंशियों को दुख देता है। हमें वसुदेव व देवकी के फिर कैद होने का समाचार सुनकर बड़ा शोक हुआ। सच पूछो तो वे लोग हमारे वास्ते इतना दुख पाते हैं। हमको गोकुल में ले आकर ना छिपाते तो इतना कष्ट क्यों पाते। जब वे हमारी याद करते होंगे तब उनको बहुत दुख होता होगा। बड़ा आश्चर्य है कि देवकी के 6 पुत्र मारने और इतना पाप बटोरने पर भी कंस का मन अधर्म करने की ओर से नहीं फिरा। अब ये बताइए कि आपका आना किस तरह हुआ। चलते समय राजा कंस ने आपसे क्या कहा था? ये वचन सुनते ही अक्रूर ने खड़े होकर हाथ जोड़कर विनय किया कि हे वैकुंठनाथ जी अंतर्यामी, कंस के अनीति करने का हाल आपको मालूम है, मैं क्या कहूँ। कंस वसुदेव और उग्रसेन के प्राण लेने की नित्य इच्छा रखता है, पर वे लोग आज तक तुम्हारी कृपा से बचे जाते हैं। कंस का हाल जो कुछ आपने सुना है वे ठीक है।
जब वृषासुर दैत्य आपके हाथ से मारा गया, तब नारद मुनि ने आकर कंस से कहा कि तेरी मृत्यु श्री कृष्ण जी के हाथ से है और वे नंद वे यशोदा के बालक नहीं हैं, वसुदेव और देवकी के पुत्र हैं। ये हाल सुनकर कंस ने वसुदेव व देवकी को फिर कैद किया। उस दिन वे तुमको मारने के उपाय में रहता है। धनुष यज्ञ के बहाने तुम दोनों भाइयों और नंद आदि जी को बुलाने के लिए मुझे भेजा है। ये बात सुनते श्याम सुंदर ने बलराम जी की ओर देखकर हंस दिया और नंदराय से कहा कि हे बाबा, अक्रूर जी यदुकुल में बड़े महात्मा हैं। कंस की आज्ञा अनुसार धनुष यज्ञ का उत्सव देखने के लिए हम लोगों को बुलाने आए हैं। इनके साथ जाने में बड़ा अच्छा होगा। तुम भी गोप गोपालों समेत घी दही और माखन आदि भेंट लेकर चलो। माखन प्रभु की बात ये सुनी कहे गोपी गोपाल, गए सकल मुरझाई तनु भय विकल ते ही काल। हे राजन नंदराय श्री कृष्ण जी के वचन की कई बेर परीक्षा ले चुके थे, इसलिए उनके वचन का दुलखना उचित नहीं जाना। नंद व यशोदा स्वप्न की बात याद करके सोच करने लगे कि श्याम सुंदर की इच्छा अनुसार नंद जी के वृंदावन में ढिंडोरा पटवाकर सब ग्वाल बालों को कहला भेजा कि राजा कंस ने धनुष यज्ञ का उत्सव देखने के लिए हम लोगों को बुलाया है। सो कल प्रातः काल सब ग्वाल बाल दूध दही घी और माखन आदि लेकर मथुरा को चले। जब ये समाचार गोपियों ने सुना कि श्याम सुंदर मथुरा को जाते हैं, तब वे सब मोहन प्यारे का वियोग समझकर मृतक के समान हो गई। उनके घरों में ऐसा रोना पीटना होने लगा कि जैसे किसी का कोई प्राणी मर जावे। ठोर ठोर ऐसी दशा कहत न आवई बहन, बड़ी श्याम बिछुरन व्यथा ढूरत उमंगी जलनैन। फिरत विकल सब गवाल पूछत एक, कहिए कंसो चलन चहत नंदलाल, मन मलिन व्याकुल सबई। फिर सब गोपियाँ ठौर ठौर बैठकर आपस में कहने लगी कि ये क्या प्रणय हमारे ऊपर आया। एक क्षण मोहन प्यारे का बिरहा हमसे सहा नहीं जाता। उनके देखे बिना चैन नहीं पड़ता। सो अब वे मथुरा जाते हैं, उनके वियोग में हमारे प्राण कैसे बचेंगे। इस क्रूर मूर्ख को क्या प्रयोजन था जो हम लोगों के प्राण लेने के लिए आया। सच पूछो तो श्री कृष्ण जी ने हमारी प्रीति से मन खींच लिया, नहीं तो उनको मथुरा जाने का क्या मतलब था। नंदलाल जी ना जाएं तो राजा कंस उनका क्या करेगा। दूसरी गोपी बोली कि परमेश्वर की दया से आज कोई बड़ा मनुष्य वृंदावन में मर जाता या कोई दूसरा कारण हो जाता तो हमारा चित्र चुराने वाला कल मथुरा को ना जाता। एक गोपी छाती पीटकर कहने लगी कि बड़ा सोच है, जो प्राण प्यारे मुझसे अलग होगा। अब हरि जब मथुरा को जयही, तनु बिन प्राण कौन विधि रहे। दूसरी गोपी बोली, मुझे केशव मूर्ति के देखने से तीनों लोकों का सुख प्राप्त होता था, अब उनको देखे बिना किस तरह चैन पड़ेगी। दूसरी बोली कि जब वे एक बार आंख उठाकर मेरी ओर देखते थे तब बहुत प्रसन्न होकर अपने बराबर किसी को नहीं समझती थी, उनके जाने पर मेरी क्या दशा होगी। दूसरी ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम बड़े कठोर हो, जो पहले मोहन प्यारे से प्रीति लगा के अब उनके विरह सागर में मुझे डुबाना चाहते हो। जिस तरह दूर से कोई प्यासा पानी देखकर पीने के लिए जावे और वहाँ से उसे बालू दिखाई देवे, बेगति हमारी हुई। राम वे कृष्ण
दोनों नेत्र हमारे जल जाएंगे तो हम लोग बिना आँख के जीकर क्या करेंगे। श्याम व बलराम, बिना एक क्षण हमारा जीना बहुत मुश्किल है। हे राजन, इसी तरह सब ब्रजबाला विरह की मारी अपने अपने मन का हाल एक दूसरे से कह के विलाप करती सी रात को मछली के समान तड़पते बीत गई। प्रातःकाल सब गोप व गोपाल वृंदावन वासियों ने घोड़ा सादी गाड़ियों में बैलों में लदवा दिया और भैंसा भेड़ा व बकरा भेंट के लिए लेकर नंद जी के द्वार आई। जिस जगह अक्रूर श्याम बलराम को अपने आगे बैठाने चलने की तैयारी करते थे, वहाँ पर सब इसी पुरुष बालक बूढ़े आकर मोहन प्यारे के विजोग में आंखों से जल की धारा बहाने लगे। वे इतना रोए कि उनकी आंसुओं से वहाँ की पृथ्वी कीचड़ के समान हो गई। उन लोगों ने आपस में कहा कि कंस अधर्मी के राज्य में सुख व आनंद स्वप्न हो गया। सब ब्रजबाला उनके चुगिर्द खड़ी होकर बड़ी करुणा से कहने लगी कि हे ब्रजनाथ, तुम क्यों इन अबला अनाथों को अपने विरह सागर में डुबाकर प्राण लेना चाहते हो। वृंदावन वासियों का जीवन तुम्हारे अधीन है। इसी तरह हाथ की रेखाएं कभी नहीं मिटती, उसी तरह भले मनुष्य की एक प्रीति कभी नहीं घटती, और जैसे बालू की भीति नहीं ठहरती वैसे ही मूर्ख की प्रीति नहीं निभती। हे गोपीनाथ, हम लोगों ने तुम्हारा क्या अपराध किया जो हमें पीठ दिखाकर चले जाते हो। एक सखी ऐसी कही मैं सोचत मन माही, ये सुत यशोदा नंद के हमें छोड़ी हैं नाही। गोपियाँ श्री कृष्ण जी से ऐसा कहकर अक्रूर से बोली, है अक्रूर, तुम हम लोगों का दुख ना जानकर जिसके अधीन हमारे प्राण हैं उसे अपने साथ ले चले। अब हमारा जीवन कैसा होगा, क्यों ऐसा करते हो। ऐसे जीने से तुम हमारा वध कर डालते तो अच्छा था। अक्रूर दयावान को कहते हैं, सो तुम अपने नाम के विपरीत कठोरता करते हो। जैसा दुख राजा कंस ने हमें लोगों को दिया उसका बदला श्याम सुंदर से पावेगा। दूसरे ने कहा कि हम ब्रह्मा हमको स्त्री का तनु देकर हमारे ऊपर कुछ दया करते। भावर रूपी हम लोगों की आंखें कमल रूपी मोहन प्यारे का मुख मखार बिंद देखने के लिए दिन रात चाह रखती है। कहो अब किस तरह इन नैनों को सांवली सूरती मौन मूर्ति देखे बिना चैन मिलेगा। दूसरी सखी बोली, सच पूछो तो ब्रह्मा व अक्रूर का क्या दोष है। ये सब कठोरता श्याम सुंदर की समझनी चाहिए। उनका मन भी शरीर के समान काला है। हम लोगों ने कुल की लाज छोड़कर उनसे प्रेम किया था, सो अब वे हमें इस दुख सागर में छोड़कर चले जाते हैं। मथुरा नगरी की स्त्रियां दिन रात मोहन प्यारे से भेंट होने की इच्छा रख के परमेश्वर से वरदान मांगती थी कि सो अब नारायण जी ने उनकी विनय सुनी। दूसरी ने कहा कि वहाँ की स्त्रियां रूप व गुण से भरी हैं, श्याम सुंदर उनकी प्रीति में फंसकर रह जाएंगे। हम लोगों को भूलकर यहाँ क्यों आएंगे। उन स्त्रियों का बड़ा भाग्य है जो मन हरण प्यारे के साथ सुख उठाएंगी। ना मालूम हमारे तप में क्या भूल पड़ी है, हमसे नंदलाल जी बिछुड़ते हैं। दूसरी बोली कि आज अच्छे शकल मथुरा की स्त्रियों में को हुए होंगे, वे लोग श्याम सुंदर का दर्शन पाकर अपनी लोचनों का फल प्राप्त करेंगी। दूसरी ने कहा कि श्री कृष्ण को किसी ने मथुरा में नहीं बुलाया, उनका मन वहाँ की स्त्रियों को देखना चाहता है, इसीलिए ये बहाना करके जाते हैं। दूसरों ने कहा कि इस चितचोर ने हम लोगों के साथ कौन भलाई की है और वहाँ की स्त्रियों के साथ क्या करेंगे। रूपवान लोग सुंदरता के अभिमान में किसी को कुछ नहीं समझते। दूसरी ब्रजबाला बोली कि वृंदावन वासियों के बुरे दिन आए और मथुरा वासियों का भाग्योदय होगा।
इसी वास्ते मोहन प्यारे वहाँ जाते हैं। दूसरी ने कहा कि ये क्रूर हमारे वास्ते यमराज का दूत बनकर आया है। जिस तरह किसी भूखे के आगे से ग्रास उठाते समय कोई भोजन की थाली खींच ले, उसी तरह वे श्याम सुंदर को हमसे विलग करता है। ये कौन न्याय की बात है जो मछलियाँ को पानी से निकालकर गर्म बालू में डाल दे। कदाचित हमें दुख देने से उसको कुछ मिलता होगा, इसलिए ऐसा करता है। जो दुख देवे जीव को वहाँ कष्ट वे पाए, बोवई भी जब बोल को आम कहाँ ते आए। दूसरी ने कहा, हे प्राण प्यारी, इसमें किसी को दोष ना देना चाहिए। हमारे खोटे दिन आने से प्राण प्यारे जाते हैं। हमारा भाग्य अच्छा होता तो अक्रूर क्यों आता। जिस तरह गोपियां अपने अपने विरह का दुख एक दूसरे से कह रही थी, उसी समय श्याम में बलराम चलने के लिए रथ पर चढ़े। तब ब्रजबालाओं ने कहा कि देखती हो, श्री कृष्ण जी हमारे रोने में विलाप करने पर कुछ दया न करके मथुरा जाने को तैयार हैं। माखन प्रभु आनंद सो चढ़े, बैठे रथ माही, बहुत भलो है सारथी अब को हकत नाही। दूसरी बोली कि हम लोग अपने कुल की लज्जा छोड़ चुकी हैं। जब रथ यहाँ से चली तब श्याम सुंदर की फेंट पकड़कर रोक रखो, जिसमें ये ना जान पावे। ये सुनकर दूसरी ने कहा कि प्यारी तू सच कहती है। जब मेरे प्राण केशव मूर्ति ने हर लिया तब उनके किस तरह जाने देंगी। जिस लाज के मारे परमेश्वर का वियोग हो, उससे बरसाई में डाल दे। इस समय लज्जा करने में पीछे बहुत दुख उठाना पड़ेगा। दूसरी बोली कि हम लोग पागलों की तरह होकर पड़ी रहें और वे मथुरा की स्त्रियों को जाकर चैन उड़ावे। ये बात कैसे होने पाएगी। हमें लाज से कुछ नहीं काम नहीं है, अपना काम साधना चाहिए। दूसरी ने कहा, हम लोगों के इस मौनी मूर्ति को देखने से सुख मिलता था, सो अब जाते हैं। भले ही दिन भर तो हम समझेंगे कि गौ चराने वन में गए, संध्या को उनके बिना हमारे प्राण कैसे बचेंगे। दूसरी बोली, ये सखी उस दिन देखो रात की बात तुझे याद है या नहीं। श्याम सुंदर ने जब लोगों के साथ रास लीला करके हमें सुख दिया था। दूसरी ने कहा, हे सखी, जो कोई इनकी लीला बढ़ा देवे उसे पशु समझना चाहिए। दूसरी बोली कि जब संध्या वे वृंदावन बिहारी वन में गौ चराकर घर आते थे, तब उनके घुंघरू वाले बालों पर मिट्टी पड़ी हुई कैसे शोभा देती थी। हम लोग मार्ग में बैठकर उनका दर्शन पाती थे। उनकी छवि देखकर वंचित सुनकर कैसा आनंद मिलता था। बताओ अब वे सुख किस तरह प्राप्त होगा। हे राजन, इस तरह सब ब्रजबालाओं पागलों के समान अपने अपने विरह का हाल श्याम व बलराम व अक्रूर को सुनाकर विलाप करती थी और लाज छोड़कर बारंबार कहती थी कि हे माधव, हे मुकुंद, हे गोविंद, हे दीनदयाल, हे केशव मूर्ति, हे गोपीनाथ, हे श्याम सुंदर, हे मुरली मनोहर, हे कृष्ण, हे ब्रजनाथ, हे दुख भंजन परमेश्वर के ये नाम पुकार कर उन्हें अपना दुख सुनाती थी। उस समय उनका विलाप देखकर कौन ऐसा चैतन्य जीव वहाँ था जिसने आंसू की धारा न बहाई हो। जब जड़ रूप वृक्षों से भी उनका दुख नहीं देखा गया, तब जड़ से डाली तक हमारे सोच के हिलने लगी। अक्रूर उन लोगों की ये दशा देखकर राजा कंस की आज्ञा व अपने तनु की सुधि भूल गया। जब उनका विलाप उससे नहीं देखा गया, तब उसने रथ पर चढ़कर हाँकना चाहा। उस समय ब्रजबालाओं ने दौड़कर रथ पकड़ लिया और बड़ी करुणा से विनय किया कि हे गोपीनाथ, तुम क्यों हम अबला अनाथों को अपने विरह सागर में डुबाकर प्राण लेना चाहते हो। हमें भी अपने साथ ले चलो तो धनुष यज्ञ का उत्सव वे राजा कंस को देखाएं। हम लोगों ने अपना कुल परिवार व लोक लाज छोड़कर तुमसे प्रीति लगाई।
तुम क्यों ऐसी निर्दयी होकर हमारा प्राण लेते हो? तुम अक्रूर के साथ ना जाओ तो कंस तुम्हारा क्या करेगा? अक्रूर अपना मुख काला करके लौट जाएगा। हे राजन, उस समय एक और तो गोपियों की ये दशा थी। दूसरी ओर से यशोदा रोती हुई आकर बोली, हे अक्रूर, तुम मेरे प्राण प्यारों को क्यों लिए जाते हो? इनके बिना मैं कैसे जीऊँगी? तो रोनी रोकर कहने लगी कि श्याम वे बलराम ब्रज गोकुल के जीवन के आधार हैं। इनके जाने से हम लोग कैसे जिएंगे? फिर यशोदा बहुत विलाप करके बोली, है मोहन प्यारे, तुम हमारी प्रीति छोड़कर क्यों जाते हो? हम तुम्हारे ऊपर निछावर होकर कहती हैं कि अपनी जननी को मत छोड़कर जाओ। तुमको देखे बिना हमसे एक क्षण नहीं रहा जाएगा। जब यशोदा के ये सब कहने पर भी केशव मूर्ति रथ से नहीं उतरे, तब वे पृथ्वी पर गिर पड़ी और अति विलाप करके कहने लगी, हे प्राण प्यारे, तुम कठोर होकर मेरा प्राण लिया चाहते हो। अक्रूर मुझे मारने के लिए वृंदावन में आकर मेरी बुढ़ौती के समय लुकटिया छीने लिए जाता है। हे बेटा, तुमको भी कुछ दया नहीं आती जो मुझे इस तरह छोड़े चले जाते हो। हे राजन, जब इसी तरह यशोदा रोनी गोपियाँ रथ पकड़कर रोने लगी, तब मोहन प्यारे हंसते हुए रथ से उतरकर बोले, तुम लोग चिंता न करो, एक मनुष्य तुम्हारे पास भेजूंगा। उस समय यशोदा श्यामचंद्र को गले लगाकर बड़ी करुणा से बोली कि हे बेटा, तुम जल्दी धनुष यज्ञ देखकर चले आना। वहाँ किसी से प्रीति लगाकर अपना जननी को मत भूल जाना। ये सुनकर मुरली मनोहर ने यशोदा को बड़ा हौसला दिया। श्री दामा ग्वाल ने कहा कि तुम गोपियों से कह दो कि सोच ना करे, मैं फिर मिलूँगा। जब मोहन प्यारे इसी तरह सबको हौसला देके माता को दंडवत कर रथ पर चढ़े, तब नंद जी ने यशोदा और गोपियों से कहा कि तुम लोग उदास मत हो। मैं श्याम वे बलराम को धनुष यज्ञ दिखा के अपने साथ ले आऊँगा, पर मुझे इस बात का डर है कि राजा कंस बलराम व कृष्ण से कुछ कपट न करे। ये बात सुन के एक बूढ़े ज्ञानी मनुष्य ने कहा, हे नंद जी, श्याम सुंदर पारब्रह्म परमेश्वर का अवतार हैं। इन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए जन्म लिया है। ये राजा कंस को क्या समझते हैं? काल की भी मृत्यु इनके हाथ है। ये वचन सुन के नंद आदि को धैर्य हुआ। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने कहा, हे मुनिनाथ, बहुत हैरानी की बात है कि ये करूर ने यशोदा व गोपियों की ये दशा देख करके उन्हें कुछ हौसला दिया। सुखदेव जी बोले, हे राजन, उस समय करूर ने इतना गोपियों से कहा था कि श्याम सुंदर फिर भेंट करके तुम्हें सुख देंगे। जब करूर ने सबको रोते छोड़कर श्याम में बलराम का रथ मथुरा की ओर हाँका और नंद जी गोपालों समेत गाड़ी आदि पर बैठकर उनके साथ चले, तब यशोदा बड़े विलाप से कहने लगी, मोहन इधर देख तो लीजे, बिछुरत लाल हमें कछु दीजे, लेहु नहार जन्म को खेरो, बोहरी ब्रज में होत अंधेरो, यही कही ग्वाल सखन को फेरो, अपनी गाय जाए के घेरो, ऐसी कही यशमति बिल खाई, किए यतन बहु प्राण न जाई, तलपत बिकल राम महतारी, अति व्याकुल सब ब्रज की नारी, देखी दुखित ब्रज लोग सब और यशोदा माय, तब हरि यह कई सुख दियो, बहुरी मिलेंगी आय। हरि ओम तत्सत। नमो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ